गुरुजी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जय हो। अनुभव तो गुरुजी इतने हैं, मैं शुरू से आपको अनुभव बताना चाहती हूँ कि जब मैं बिल्कुल आपको जानती नहीं थी, कभी सुना नहीं था। ये 4 अगस्त ये 22 की बात है। उस समय मैं बोल्टन में थी, मैनचेस्टर में, और मैंने आपका एक वीडियो मेरे सामने आया। मैं रात को 1 बजे तक देखती रही, और उसके बाद मैंने अपने इंडिया से सबसे पूछा, तो कहते हैं हाँ ये हैं। मेरी बड़ी सिस्टर ने कहा कि ऐसे ऐसे हैं। उसके बाद गुरुजी आप मेरे सपने में आने लगे। मैं ये बिल्कुल सच्चा अनुभव आपको बता रही हूँ। ये अपना दरबार है आपका, जो सबसे पहले वाला दरबार है, जो उस दरबार का जो गेट है उसके पास आप मुझे दिखे। आपने येलो कपड़े पहने हुए थे, और मैं हर समय यही चाहती थी मैं कब इनको मैं देखूंगी, कब मैं इनके चरणों में जाऊंगी। तो आप वहां मुझे दिखे। आपने पीला कुर्ता पहना हुआ था और पीली ही धोती थी, नीचे किनारी रेड कलर की थी। और आपके पैर जो मैं देखना चाहती थी वो मैंने, फिर आप दूर से मेरे को कहते हो किस लिए आई, ये पैर छूने, लो छू लो। आपने ऐसे एक पैर किया, दूसरा किया, और मैंने छुए। और मैंने बागेश्वर धाम को नहीं देखा था, कुछ मुझे नॉलेज नहीं थी। जैसे तैसे हम ढूंढ के कि कहाँ पे है क्या है, बागेश्वर धाम आए तो वही जगह जहाँ आप खड़े थे बिल्कुल सेम मुझे मतलब पता चला कि यहाँ गुरुजी थे। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, और उसके बाद जब से हमने गुरु मंत्र लिया है गुरुजी, तब से हम धन्य हो गए हैं। जितनी देर हम पूजा में बैठना चाहते हैं हम बैठते हैं, दिल करता है, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं, पता नहीं क्यों। दुखी तो नहीं होते हैं मतलब करते हुए, जैसे पूजा करते हुए पहले होता था कि जल्दी उठ मतलब बस कर, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद आज का जो अनुभव है, और गुरु मंत्र लेने के बाद तो हमें बस मैं कुछ वर्णन नहीं कर सकती। जो बस अमर समय यही चाहते हैं कि आप पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए कभी भी। लेकिन वही सोचती हूँ हमेशा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तो आप बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही बढ़ते रहें आप आगे, कभी भी कोई कह ना पाए। और अगर जब वो कोई कहता है तो उसको बिल्कुल हमें तो पकड़ के मारने को दिल करता है गुरुजी। और वो गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है। आज का अनुभव बताती हूँ गुरुजी। जब राम कर रहे थे तो मैंने आपसे सन्यासी बाबा की कृपा से बालाजी के दर्शन मांगे थे। तो वो बिल्कुल छोटे से बाल रूप में यहाँ पे वो जो सतरंगी वो पहना हुआ है, और पैरों में वो मतलब ऐसे बजने वाले कुछ पहने हुए हैं उन्होंने, और चलते हुए आ रहे हैं। अरे वाह। दूर से दिखाई दिए, मतलब यहाँ तक आए, यहाँ तक नहीं आए। घुंघरू वाले पैजना। हाँ, घुंघरू थे, और उसमें वो मतलब बज रहा था कुछ चूड़ा वाला। हाँ वही घुंघरू। अब कल कोशिश करना कि वो ऐसे नजदीक तक आ जाए। और जब होम बीज मंत्र कर रहे थे, पहले एक यहाँ पे एक पेट के ये नाभि के आसपास नाव जैसा बना, और धीरे 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 वो एक यहाँ से नाभि से फिर ऊपर गोल गोल, फिर ऊपर गोल गोल, फिर यहाँ गोल बना एक, और उसके बाद मतलब पूरी बॉडी पता नहीं चली है कि नहीं है, मतलब ऐसा लगा कुछ। सुंदर क्रिया है, सटीक क्रिया है। ऐसा होना कि पूरे शरीर में शिथिलता छा जाए, मन एकदम हल्का हो जाए पूरा शरीर। तो ये समझना चाहिए, ये जो बीज मंत्र का प्रयोग, एक तो बीज मंत्र ये बहुत प्रभावी है ही है, पर यदि बहुत अच्छे से इसको किया जाए तो इसका यही लक्षण है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सटीकता से किया। एक बात हम कहना चाह रहे, भगवान की लीला है, हनुमान जी की लीला है, वो सब वही करवा रहे हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं, हम सब साधन हैं, साध भगवान हैं। पर ये हमारे लिए
प्रसन्नता की बात है कि इतना बड़ा परिवार बागेश्वर धाम का, बालाजी ने इतनी बगिया के पुष्प सब बनाए हैं, तरह तरह के पुष्प। ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सबकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, और जब आप लोग वहाँ से चिंता करते हैं तो निश्चित है जिस काम के लिए हनुमान जी ने हमें लगाया है वो हम पूरा कर पाएंगे, और हम पर कभी कुछ होना ही नहीं है हनुमान जी के अलावा। अब एक रंग चढ़ गया है, उस रंग के अलावा दूजा रंग चढ़ना ही नहीं है। इतने बड़े हम हो गए थे गुरुजी, रोज कहते थे गुरु मंत्र कहाँ से लिया जाए, कहाँ से लिया जाए, ढूंढ रहे थे, और फिर तरसने लगे कब मिलेगा हमें गुरु मंत्र आपसे। और एक दिन आपने बुला के ही गुरु मंत्र दिया गुरुजी आपने, और आपका बहुत 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 धन्यवाद। हम कभी आपके बिना नहीं रह सकते। मैं तो सोती जागती उठते बैठते पागल हूँ गुरुजी, माँ पागल आपके पीछे, पागल बिल्कुल पागल गुरुजी। खुश रहो, आशीर्वाद। हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। आप सबकी बुद्धि की शुद्धि हो, मन प्रसन्न रहे, प्रसन्नता पाओ, ऊर्जा संचय कर पाओ, ताकि आप हमेशा ऊर्जावान रहो। यहाँ से जब जाओ ब्रेन डिटॉक्स करके जाओ, ताकि विचार शुद्ध रहें, मन शुद्ध रहें, और आप नए विचारों के साथ नई जिंदगी को जी पाओ। ऐसी प्रार्थना करते हुए जय श्री राम।